नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। पीओके पर कार्रवाई को सेना तैयार, उत्तरी सेना के कमांडर बोले सरकार के आदेश का इंतजार। लॉन्च पैड पर 160 आतंकी मौजूद। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, भारत सरकार जब आदेश देगी, सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी आदेश देगी, सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर करीब 160 आतंकी मौजूद है। हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। रक्षा मंत्री की रैली में उठी पीओके की मांग। बता दें कि 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से लोगों ने कहा, पीओके भी अब भारत में चाहिए। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राजनाथ हिमाचल के वीर जवानों को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान रैली में मौजूद लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगा दिए। जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर कहा कि राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए काफी काम किया गया है। इससे बौखलाए आतंकियों की तरफ से कभी पिस्टल, कभी हथियार इस तरह भेजने के प्रयास किए जाते हैं और निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। राज्य में आतंकवाद पर लगाम लगी है। लॉन्च पैड पर लगभग 160 आतंकवादी बैठे हैं। द्विवेदी ने बताया कि लॉन्च पैड पर लगभग 160 आतंकवादी बैठे हैं, जिनमें पीर पंजाल के उत्तर में 130 और पीर पंजाल के दक्षिण में 30 आतंकी मौजूद है। पूरे भीतरी इलाकों में कुल 82 पाकिस्तानी आतंकवादी और 53 स्थानीय आतंकवादी बैठे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हमने करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। यहाँ तक कि हम जो आतंकी बॉर्डर पर मार रहे हैं, उनको भी ये लोग कहते हैं कि आप स्मगलर मार रहे हो। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ड्रग्स बेचने के प्रयास आए दिन कर रहा है। 35% युवा 20 साल की उम्र से कम आतंकी। द्विवेदी ने कहा कि 35% से ज़्यादा युवा 20 साल की उम्र से कम आतंकी है। 55% जो युवा हैं वो 20 से 30 साल के बीच में आतंकी बने हैं। ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि युवाओं को एजुकेट बनाएं, उनकी परवरिश अच्छे से करें और सेना भी हर प्रयास कर रही है ताकि युवा रेडिकलाइज ना हो सके। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पीओके। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों की मदद से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज इस हिस्से को वापस लेने के लिए लड़ रही थी, मगर उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए। यूएन ने दखल देकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा दिया और जो जहां है वहीं काबिज हो गया। उसी समय से दोनों देशों की फौजें इंटरनेशनल सरहद की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ डटी है। एलओसी दोनों मुल्कों के बीच खींची गई 840 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। पाकिस्तान ने पीओके को बांट रखा है 2 हिस्सों में। पाकिस्तान पीओके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे आज़ाद कश्मीर बताता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान ने पीओके को गिलगिट और बाल्टिस्तान 2 हिस्सों में बांट रखा है। भारत सरकार समय समय पर पीओके को वापस लेने की बात कहती रही है। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने के बाद यह मुद्दा ज्यादा गर्मा गया। मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पीओके को वापस लेने की मांग जोर शोर से उठती रही है।